नमस्कार साथियों, रिजल्ट गुरु पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी साथी हैं जो राजस्थान से रिलेवेंट जितनी भी एग्जामों की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा बेटा कि जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी दोनों ही भर्तियां चर्चा में है। और काफी सारे विद्यार्थी इस बात से भी परेशान हैं कि कई विद्यार्थी इस बात से परेशान भी हैं और चिंतित भी हैं कि किसकी तैयारी करें, RSMSSB एलडीसी या जूनियर अकाउंटेंट की। दोनों ही भर्तियां अलग है। एलडीसी आपकी 12th लेवल पर होती है और आपकी जूनियर अकाउंटेंट की स्नातक स्तर पर होती है, सबको पता है। और आज से 4 या 5 दिन पहले एक जो आपकी सीईटी के अंदर जो मार्क्स के आधार पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था, तो उसमें जो शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी ने आश्वासन भी दिया था कि इस बार 40% वाले विद्यार्थियों को बैठने का मौका दिया जाता है। अब विज्ञप्ति यानी कि जो उसका जो था संशोधित, वो माननीय अशोक जी गहलोत जी के पास में भेज दिया गया है। अब वहां से क्या डिस्कस निकल के आता है उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इतना मैं करता हूं कि इस बार चुनाव है तो 40% वाले विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। अब कई विद्यार्थी इस बात से परेशान है कि सर हम एलडीसी की तैयारी करें या जूनियर अकाउंटेंट की। देखो बेटा, दोनों का अगर अपन सिलेबस की बात करें ना, कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर जूनियर अकाउंटेंट का आप सेकंड पेपर को छोड़ दो तो यहाँ पर एलडीसी में सेकंड पेपर में आप लोगों की टाइपिंग है। तो यहाँ पर अगर आप लोग पहले पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों का पेपर और पैटर्न दोनों का सेम है, केवल और जूनियर अकाउंटेंट में कंप्यूटर को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, बाकी सारा का सारा पैटर्न सेम है। मैं आपको सिलेबस भी दिखाता हूँ किस आधार पर। देखो, आप लोगों को पहले मैं दिखा देता हूँ कि भैया जी आपका कौन सा, बोले गुरुजी जूनियर अकाउंटेंट का तो आपने दिखाया था, लेकिन देखो मैं आपको एलडीसी का सिलेबस भी दिखा देता हूं, फिर उसके बाद में आपको किसका जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस भी दिखा दूंगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, टेंशन ना करो। अगर सिलेबस 2023 की बात करते हैं तो यहां पर लोअर डिवीजन कलेक्ट एलडीसी सिलेबस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफलाइन ऑनलाइन। अब यहां पर अगर अपन बात करें तो एलडीसी पेपर 1, देखो बेटा यहां पर मेन बात करने वाली है, ये जो इंपॉर्टेंट बात है कि एलडीसी पेपर शामिल में कट ऑफ टाइप एमसीक्यू होगा और कुल 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें 150, हाँ कुल 100 की होगी जिसमें 150 प्रश्न होंगे, यानी कि 100 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्न पत्र में शामिल सभी प्रश्न समान अंक के होंगे। परीक्षा की समय अवधि 3 घंटे की होगी, यानी कि यहां पर 150 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न का अंक समान होगा और प्रत्येक प्रश्न का 1/3, अगर आप लोग गलत करते हैं तो 1/3 अंक काटा जाएगा। अगर अपन बात करें यहां पर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, यहां पर मैटर ये करता है। अगर अपन मैथ की बात करते हैं 50 क्वेश्चन आएंगे भैया यहां पर, और राजस्थान का और बिल्कुल जो जनरल नॉलेज है अगर उसकी बात करते हैं 50 क्वेश्चन आएगा। और यहां पर अगर साइंस की बात करते हैं तो यहां पर साइंस के भी 50, टोटल 150 क्वेश्चन, 100 नंबर का काम है तीनों को मिलाकर, यानी कि यहां पर मैथ, राजस्थान का जीके और कंप्लीट साइंस, कुल मिला के तीनों से कितना बोले गुरुजी, 150 क्वेश्चन हमारे बनेंगे, 100 नंबर का काम है। पहले पेपर की बात कर रहा हूं, एलडीसी के पहले पेपर की बात कर रहा हूं। अब देखो इसका जो सेकंड पेपर होता है उसमें क्या होता है। अगर सेकंड पेपर की अपन बात करते हैं तो यहां पर जो पेपर सेकंड है उसमें देखो बेटा, एलडीसी पेपर 2 की परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्प होते हैं, यानी कि जो आप लोगों के एमसीक्यू के आधार पर होते हैं। प्रश्न पत्र में शामिल कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। सॉरी, प्रश्नों की संख्या बेटा, प्रश्नों की संख्या नहीं, यहां पर टोटल नंबरों की संख्या, यानी कि टोटल नंबरों की संख्या 100 है। प्रश्नों की संख्या यहां पर भी 150 होगी। किसी भी प्रश्न पत्र के गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक निर्धारित है। परीक्षा की समय अवधि 3 घंटे की, यानी कि 180 मिनट की होगी। अब देखो भाई, यहां पर पूछा क्या जाएगा सेकंड पेपर में, केवल हिंदी और इंग्लिश का रोल है। किसका? हिंदी आपकी कितनी, 75 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 प्रश्न है, 100 नंबर का काम हो गया। यानी कि अगर अपन एलडीसी की बात करते हैं 200 नंबर का आपका पेपर है। क्लियरली अब बात कर लेते हैं। देखो इसमें टाइपिंग होती है। अब कौन सी होती है, देखो यहां पर अगर अपन टाइपिंग की बात करें बेटा, तो यहां पर अगर इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड एक्यूरेसी की बात करते हैं तो 25, और यहां पर कितना बोले गुरुजी, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों 25-25 मार्क्स के होंगे। और कितना समय मिलेगा आपको, 10 मिनट का समय आपको दोनों में मिलेगा, 10-10 मिनट का। और कोई हिंदी वाला विद्यार्थी है तो उसकी स्पीड और एक्यूरेसी की अपन बात करते हैं तो 25 और 25 मार्क्स है, और यहां पर भी समय 10-10 मिनट का मिलेगा। तो यहां पर टोटल नंबर कितने बोले गुरुजी, 100 नंबर का काम यहां पर है, 40 मिनट का समय आपको यहां पर मिलेगा। क्लियर? अगली बात देखो बेटा,
अब यहां पर आपका जो सिलेबस है मैथ की, अगर अपन बात करते हैं कि वैदिक पद्धति से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल, आयतन, 6 अंकों तक की संख्याओं का घनमूल बहुत ही सिंपल है। और गुणनखंड, गुणनकारक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगुणक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और बटा, ये वाला तो मैथ का है। और यहां पर एक बिंदु पर बने कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकार, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्टेशियन निर्देशांक, ये जो आपका सिलेबस है बेटा, ये मैंने आपको जो सीटी 12th लेवल का था उसमें पूरा भी करवाया हुआ है और दोबारा भी करवा दूंगा, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं एक छोटा सा प्लान कर रहा हूं पहले कि एक एक 1.5 घंटे के वीडियो रिकॉर्ड करके, लाइव तो देखो आप लोगों ने लिया है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, जो 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा उसमें पूरा का पूरा दबा के कंटेंट डालूंगा। और एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि फालतू का टाइम वेस्ट, आप लोगों का भी टाइम होता है, जो पढ़ने वाले सीरियस विद्यार्थी हैं कम से कम वो पढ़कर एक सफलता की ओर अग्रसर तो हो। मेरा मानना तो यह है कि हर एक विद्यार्थी को मैथ के अंदर अगर आपके 50 क्वेश्चन एलडीसी में है, अगर 50 क्वेश्चन पूरे ना छपवा दो मेरी गारंटी है, लेकिन रेगुलरिटी। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की क्लासें यहीं पर लगने वाली है। बिल्कुल, अगर अपन जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो पूरा यहां पर आपका जनरल नॉलेज हो जाएगा, दे रखा मैंने पूरा का पूरा सिलेबस। और अगर अपन राजस्थान में खर्ची आर्थिक, ये जनरल नॉलेज ही आपका। और यहां पर देखो बेटा, राजस्थान की बोलियां, साहित्य, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता एवं लोक देवियां एवं सांप्रदायिक सौहार्द, मेले एवं त्योहार की रिवायत, वेशभूषा और आभूषण, ये आपका राजस्थान का जीके है। कि राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, ये बेटा आपका क्या है, जीके है। अब यहां पर अगर साइंस की बात करते हैं तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, कमी प्रक्रिया, पूरी की पूरी आपकी क्या है, साइंस है, जो कि आप लोगों की जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी सेम है और यहां पर भी सेम है। कोई एक आधा टॉपिक चेंज होगा और बाकी कुछ भी नहीं है बेटा। अगर एलडीसी वाली साइंस आपने पढ़ ली तो जूनियर अकाउंटेंट की साइंस आप कंप्लीट कर सकते हैं। एलडीसी की मैथ अगर आप लोगों ने पढ़ ली तो जूनियर अकाउंटेंट की मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। अगर एलडीसी का आप लोगों ने जीके पढ़ लिया तो जूनियर अकाउंटेंट का राजस्थान का जीके आप लोग कवर कर सकते हैं। और यहां पर बड़ा पार्ट कौन सा जोड़ा गया आपका, एक जूनियर अकाउंटेंट में कंप्यूटर को ऐड किया गया और बाकी सारा का सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों, जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी दोनों के अंदर समान है, कोई चेंजमेंट नहीं है। केवल और केवल जूनियर अकाउंटेंट का जो सेकंड पेपर है उसमें आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जूनियर अकाउंटेंट में सेकंड पेपर में आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर टाइपिंग में बस जो विद्यार्थी अगर जिसकी तैयारी कर रहा है कि एलडीसी, तो एलडीसी वाले जूनियर अकाउंटेंट जो स्नातक स्तर पे होती है जूनियर अकाउंटेंट और 12th स्तर पर होती है आपकी एलडीसी। यह आपका यहां पर पूरा का पूरा साइंस दे रखा है। अगर अपन पार्ट 2 की बात करते हैं तो पूरी की पूरी आपकी हिंदी है और पूरी की पूरी क्या है आपकी इंग्लिश है। तो यह आपकी इंग्लिश का जो पूरा का पूरा है, यह इंग्लिश का पैटर्न है। तो आप लोग बिल्कुल अब बिल्कुल देर ना करें, जूनियर अकाउंटेंट वालों के पास में एक लिमिट समय है, उसमें अगर आप लोगों को ईमानदारी से मेहनत करनी है और लगना है, कि आप लोगों ने सोच लिया कि सर हमें लगना है, नौकरी करनी है, तो मैं वादा करता हूं, देखो बेटा इंग्लिश, मैथ और साइंस, राजस्थान जीके के पीछे अब ना भागो। आप लोगों ने खूब पढ़ लिया। अगर आप लोगों को जो दर्द है, आपका रियल दर्द है, आप लोगों का सिलेक्शन में रुकावट है, तो भाई साहब केवल मैथ, इंग्लिश और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट में आप लोगों के रुकावट है। अगर 3 सब्जेक्ट को आप लोगों ने भली भांति कवर कर लिया, वैसे आप लोगों को जीके में ही नहीं कराऊंगा, नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिस बनाते रहो, टेस्ट देते रहो। लेकिन अगर 3 सब्जेक्ट को आप लोगों ने अपनी मुट्ठी में कर लिया ना, मजबूती के साथ में जीत जाओगे। और आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लासें बहुत जल्द शुरू होने वाली है। 1 2 4 5 दिन का समय लगेगा, 1 2 दिन का मान लो, 4 5 दिन का दिन, लेकिन 1 2 4 दिन में आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। तो बिल्कुल मेरे नौजवान विद्यार्थियों, आज के सेशन का बस मुद्दा यही था कि काफी सारे विद्यार्थी इधर उधर भटक रहे थे कि सर हम तैयारी किसकी करें। तैयारी आप लोगों को निरंतर तरीके से करनी है और बहुत सारी वैकेंसियां हैं कि संगणक की आ गई, जलधारी की आएगी, जूनियर अकाउंटेंट की है ही, और बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसियां हैं। तो आप लोग बिल्कुल किसी ना किसी एक वैकेंसी के अंदर पैर जमाओ और इस बार 2023 के अंदर नौकरी लेके जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोर्स बेचने के लिए आ गया और वो आ गया, बेटा मैं ये बातें करता ही नहीं हूं, कभी की ही नहीं मैंने आप लोगों के सामने। मैं हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड बातें करता हूं। और आप लोगों के लिए जब जरूरत पड़ती है तो 12-12 घंटे की तो मैराथन ही दे देते हैं। तो आप लोगों को जब देते हैं 12-12 घंटे की, तो उसी में से पर्सन छाप के देते हैं। आपको विश्वास तो होगा, इतना तो मैं मानता हूं कि जितने भी राजस्थान के विद्यार्थी हैं सबको कॉन्फिडेंस नहीं, मैथ के अंदर एक विश्वास दिलाया मैंने। हर एक विद्यार्थी ऐसे परेशान था कि गुरुजी हम क्या करें। करना कुछ नहीं है, ईमानदारी से मेहनत करो। हम आपके साथ में पहले भी थे,
आज भी है। देखो बेटा, हमने केवल और केवल टी शर्ट चेंज की है, कंटेंट को थोड़ी चेंज, बिल्कुल सॉलिड कंटेंट तैयार करवा रहा हूँ। 1 महीने का यानी बीच में मैंने जो गैप लिया है, उसमें केवल गैप लेने का रीजन यही है कि मैंने कंटेंट के ऊपर इस बार 1 महीने बैठ के बिल्कुल शांति से पूरा का पूरा जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी का कंटेंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है। अब केवल और केवल आप लोगों तक पहुंचाने की कमी है। तो बिल्कुल जिस दिन लगूंगा जुझारू होकर 1-2 दिन में, तो पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवा दूंगा। बस मेरी मनसा यही है कि राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी मैथ और इंग्लिश और साइंस की वजह से कभी फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बाकी सारी फैकल्टी बिल्कुल आप सिलेक्ट लेके आएंगे, टेंशन ना करो। बिल्कुल चल रहा है, प्रोसेसिंग में है, सब कुछ मिलेगा आपको, टेंशन ना करो। लेकिन इतना आश्वासन देता हूं कि जब भी आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो आप लोगों को एक शांतिपूर्वक ही लगेगा कि सर बिल्कुल हम सही जगह पे और सेफ हाथों में था। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो और नोटिफिकेशन मिलते ही बिल्कुल क्लास में जुड़ जाना। धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।